गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने आपको ऑर्डर डिग्री बता दिया है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया है, 9.2 की एक्सरसाइज बताई थी जिसमें क्वेश्चन प्रूव करना था, मतलब या तो जीरो के इक्वल लाना था या फिर एलएचएस आप प्रूव करना था। अब अगला फॉर्म भी डिफरेंशिएशन के बेस पर ही दे रखा हुआ है, वो है फैमिली ऑफ कर्व। फैमिली ऑफ कर्व का मतलब होता है कि आपके पास जो इक्वेशन दे रखेगी उसको इस टाइम से या इस फॉर्म से लाना है कि आपके आंसर में सिर्फ dy बाई डी एक्स या d2y बाई डी एक्स का टर्म बने या फिर कोई कांस्टेंट टर्म हट जाए। इस टाइप से ही आपको इक्वेशन का अरेंजमेंट करना है। अब देखिए 9.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दे रखा हुआ है, x बाय ए प्लस x बाय बी की जगह पर यहाँ पर दे रखा है y बाय बी इक्वल टू 1। आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, हमने करा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 1 बाय ए 1 बाय बी कांस्टेंट है, ये है dy बाय डी एक्स इक्वल टू 0 का फॉर्म रिप्रेजेंट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट कर रहे हैं, हम वैल्यू क्या कर रहे हैं, अगेन डिफरेंशिएट कर रहे हैं। जब हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देख लीजिए आप, ये तो 0 हो गई। 1 बाय बी कांस्टेंट है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, b इधर जाकर 0 हो जाएगा तो d2y अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 के फॉर्म में। ये आपकी इक्वेशन का अरेंजमेंट हो गया है, ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। इसी टाइप से सेकंड प्रॉब्लम भी देखिए, ये है वाई स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म दे रखा है। सीख इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे। ठीक है, ये तो हो गया 2y, y का dy बाय डी एक्स हो गया, ये तो 0 हो जाएगा और माइनस a इंटू 2x हो जाएगा, क्योंकि a का इंटू तो b के साथ भी आएगा और a का इंटू किसके साथ आएगा, आपके पास एक्स स्क्वायर के साथ। 2 से तो 2 कैंसल हो गया, ये हो गया y dy बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस ए एक्स के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रखा है। अब आपको आगे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, चाहे तो x को इधर ले आओ, y बाय एक्स dy बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस ए। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करो। जब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा ना, y बाय एक्स तो एज इट इज हो गया, d2y बाय डी एक्स स्क्वायर हो गया प्लस dy बाय डी एक्स एज इट इज हो गया। और यहाँ पर कौन सा रूल लग गया है, ये रूल लग गया है आपका क्वोशिएंट रूल लग गया है। ये फॉर्म देखो, सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर सेकेंड फंक्शन तो एज इट इज हो जाएगा। ठीक है, अब इसका करोगे y का तो dy बाय डी एक्स हो जाएगा माइनस y एज इट इज x का 1 हो जाएगा और कांस्टेंट टर्म का आंसर कितना आ जाएगा, 0 के पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। अब सिर्फ आपको क्या करना है, इसका अरेंजमेंट करना है। इनका एलसीएम एक्स स्क्वायर आ जाएगा तो एक x से x कैंसल, x बचेगा, एक्स वाई d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस dy बाय डी एक्स हो जाएगा, ये x dy बाय डी एक्स माइनस का y इक्वल टू कितना हो गया, 0 के फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा। बस अब आपका अरेंजमेंट ही बचा है, x बाय d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस x dy बाय डी एक्स का होल स्क्वायर बच जाएगा माइनस y dy बाय डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सॉल्व हो जाएगा। यही वैल्यू आपके पास क्या दे रखी है, डिफरेंशिएट के पार्ट को ही रिप्रेजेंट करने के लिए दे रखी है। तो ये चीज आपको अच्छे से इसमें क्या करना है, ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगी मैं। अब देखा जाए तो ये क्या आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म आ रही है क्या इसके अंदर, नहीं आ रही है। सारा फॉर्म अरेंजमेंट किससे हो रहा है, dy बाय डी एक्स की कैटेगरी को ही रिप्रेजेंट कर रखा है। तो ये चीज आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन में ध्यान रखना है, जितना हो सके कांस्टेंट की वैल्यू अरेंजमेंट में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब जहां बिल्कुल पॉसिबिलिटी हो तो वैसे तो फॉर्म बनता नहीं है, पर बाय चांस बन जाए कि कोई भी कैटेगरी से वो सॉल्व नहीं हो रहा है तो वो बात आपकी अलग से रिप्रेजेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट सम में देखिए, नेक्स्ट सम आपके पास क्या दे रखा हुआ है, नेक्स्ट कैटेगरी आपके पास थर्ड वाली दे रखी है, ये y इक्वल टू ए ई की पावर 3x प्लस बी ई की पावर माइनस का 2x दे रखी हुई है। ठीक है, तो इस फॉर्म को आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू
रिप्रेजेंट करोगे। तो dy बाई dx, a तो कांस्टेंट है, e की पावर 3x का a की पावर 3x का 3 हो गया, b e की पावर माइनस 2x और प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास दे रखी हुई है। अब आपको अरेंजमेंट में क्या करना है, ये चीजें आनी नहीं चाहिए ना आपके पास में कि वैल्यू यही अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करे। तो आप क्या करो, किसी एक की वैल्यू ऊपर से निकाल लो। किसकी वैल्यू निकालना चाहते हो, जैसे मैंने ये माइनस के फॉर्म की वैल्यू निकाल दी है। ठीक है, तो यहीं से निकाल देती हूँ। ये हो गया y माइनस ए ई की पावर 3x बाय b इक्वल टू e की पावर माइनस 2x के फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगी। यदि मैं डायरेक्ट यहाँ पर b भी निकाल दूं तो ये b यहाँ से निकलकर b आ जाएगा, मतलब ये पूरा पार्ट निकल गया। ठीक है, तो मैंने लिखा dy बाई dx इक्वल टू 3a e की पावर 3x। ठीक है, माइनस का 2 एज इट इज, इसकी वैल्यू y माइनस a e की पावर 3x के फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगी। अब मैं यदि इस फॉर्म में देखूं तो और भी डिफरेंशिएट के फॉर्म को अरेंज कर सकती हूँ। पहले इसको सिंप्लीफाई कर देती हूँ। dy बाई dx इक्वल टू 3a e की पावर 3x माइनस का 2y प्लस का 2a e की पावर 3x। तो dy बाई dx इक्वल टू 3 और 2 कितना हो गया है 5a e की पावर 3x माइनस का 2y हो गया। माइनस के 2y को उधर ले जाऊंगी, dy बाई dx प्लस का 2y अब इक्वल टू बचा 5a e की पावर 3x के फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर सकते हो। डिफरेंशिएट करने के बाद आपकी वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ के फॉर्म में देखो, आप डिफरेंशिएट करो अगेन, तो ये आ गया d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2 dy बाई dx इक्वल टू 5a तो कांस्टेंट है, ये आ गया 3e की पावर 3x के फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये वैल्यू क्या दे रखी है, इसका अरेंजमेंट कैसा अरेंज करोगे, ये फॉर्म आपको अच्छे से इसके अंदर क्या करना है, ध्यान रखना है कि ये वैल्यू आप अरेंजमेंट में क्या यूज कर रहे हो। अब देखो, इसमें वैल्यू निकालते समय आपका फॉर्म अरेंजमेंट में कैसे आएगा या किस फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा, ये चीज आपको अच्छे से देखना है। तो या तो आप ये वाली मेथड यूज करो कि यहाँ से वैल्यू निकाल के आप ऐसी वैल्यू निकालो कि आपके पास फॉर्म रिप्रेजेंट कर रखें। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ से ही निकल गई है, तो ये निकलते आपकी dy बाई dx माइन प्लस के कितने फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगी, 2y के फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये अरेंजमेंट देखो, ये आ गया d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2y आ गया। ठीक, अब यहाँ पर कितना आ गया है, ये फॉर्म देखिए, ये 3 तो मैंने आगे निकाला ब्रैकेट में, 5a e की पावर 3x बन गया है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, तो इसकी वैल्यू तो आपके पास ये वाला फॉर्म दे रखा है ना, इसके इक्वल ही तो दे रखी है। तो ये आ गया d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2 dy बाई dx हो गया इक्वल टू 3, ब्रैकेट में इसकी वैल्यू आप पुट कर दो, ये आ जाएगी dy बाई dx प्लस 2y आ गई है, मतलब d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2 dy बाई dx इक्वल टू 3 dy बाई dx प्लस 6y, ये आ गया, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, d2y बाई dx स्क्वायर माइनस का dy बाई dx माइनस का 6y इक्वल टू 0। तो ये टर्म आपके पास क्या हो गई है, प्रूव हो गई है। ये वैल्यू आप ध्यान रखिए, इसमें भी a और कोई भी कांस्टेंट टर्म रिप्रेजेंट नहीं कर रखी है। इसी टाइप से आप इसमें क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि वैल्यू इस टाइप से ही दे रखी है, सिंपल फॉर्म दे रखा है, वो भी ई के फॉर्म में ही। जैसे मैंने इसका अरेंजमेंट किया है ना, वैसा ही अरेंजमेंट करोगे तो इजीली वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके पास सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब मैं अगला क्वेश्चन बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर आपको 5 बताती हूँ, ये भी ई के फॉर्म में ही है, कॉस और साइन में ही दे रखा है। बस आपका मेन चीज है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट इस टाइप से करना है कि आपकी वैल्यू क्या हो जाए, इजीली इसमें सॉल्व हो जाए। बस यही चीज आपको इसमें मेन ध्यान रखना है, उसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। मतलब फैमिली ऑफ कर्व का मतलब होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट का फॉर्म अलग से ही यूज करना है। जैसे 5th दे रखा है y इक्वल टू ई की पावर x a cos x प्लस b sin x। ठीक है, ये बन गया आपका प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट और सेकंड।
डिफरेंशिएट किया, विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, dy बाई dx करा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का a कांस्टेंट है cos x का माइनस साइन x प्लस b cos x, ठीक, प्लस a cos x प्लस b साइन x एज इट इज है e की पावर x का e की पावर x ही होता है, ठीक है। ये वैल्यू आपने अच्छे से ध्यान रख दी। अब इसमें देखो कौन सी वैल्यू किसके इक्वल दे रखी, ये पूरी वैल्यू y के इक्वल दे रखी है। तो dy बाई dx a की e की पावर x माइनस a साइन x प्लस b cos x लिखा, और ये आ गया है y को इधर शिफ्ट कर दिया, dy बाई dx माइनस y इक्वल टू e की पावर x माइनस a साइन x प्लस b cos x बच गया आपके पास, ठीक है। अब इसको आगे आप वापस डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो आ गया d2y अपॉन dx स्क्वायर, y का dy बाई dx e की पावर x एज इट इज, इसका हमने वापस से क्या करा है, प्रोडक्ट रूल लगाकर डिफरेंशिएट किया है। तो माइनस a साइन का cos x हो जाएगा, b साइन x हो गया, ठीक है, प्लस माइनस a साइन x प्लस b cos x एज इट इज e की पावर x का e की पावर x हो गया। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस dy बाई dx, माइनस कॉमन निकाला e की पावर x माइनस, तो ये प्लस में कन्वर्ट हो गया, a cos x प्लस b साइन x हो जाएगा, मतलब ये पूरी वैल्यू y के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रखी है, और माइनस a साइन x प्लस b cos x dx e की पावर x के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रखा है। अब इसमें अच्छे से देखो वैल्यू क्या क्या आ रही है, ये तो आ गया है d2y बाई dx स्क्वायर माइनस का dy बाई dx, ये हो गया माइनस का y, क्योंकि ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रखी है, y को। अब इस फॉर्म में देखो ये पूरी जो वैल्यू है ये वैल्यू किसके इक्वल है, यहाँ पर देखो dy बाई dx माइनस y के इक्वल है, तो dy बाई dx माइनस y हो गया। इधर शिफ्ट करो d2y बाई dx स्क्वायर, इधर शिफ्ट करते से माइनस का 2 dy बाई dx हो जाएगा प्लस का 2y इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें भी कोई कांस्टेंट टर्म आ रही है क्या, नहीं, कांस्टेंट टर्म एक भी फॉर्म को रिप्रेजेंट नहीं कर रखी है, तो ये चीज भी आप इजीली इसमें सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक तो आपको ये प्रूव करने की प्रोसेस है। यदि देखा जाए तो फैमिली ऑफ कर्व के क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बड़े नहीं होते हैं, क्वेश्चन इस टाइप से कि आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, मतलब आपकी 7-8 स्टेप तक ये कंप्लीट हो जाए। यदि हाफ स्टेप भी आपको नंबर मिलते हैं तो उस हिसाब से ये इजीली सॉल्व हो जाती है। अब आपके पास अगला जो क्वेश्चन का फॉर्म दे रखा है वो लैंग्वेज के फॉर्म में दे रखा है, मीन्स आपके क्वेश्चन दे रखा हुआ है फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल, ठीक है, फैमिली ऑफ सर्कल touching the y-axis at the origin and center lies on the x-axis। सेंटर क्या रिप्रेजेंट कर रखा है, lies on the x-axis को ही रिप्रेजेंट कर रखा हुआ है। क्वेश्चन का मतलब अच्छे से देख लीजिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग द y-axis, मतलब जब हम डायग्राम बनाए ना इसके अंदर तो इस टाइप से बनाएंगे कि ये तो हो गया, ये आपके पास एक्स एक्सिस को टच करते हुए एक वैल्यू निकल रही है, ठीक है, और इसमें दे रखा हुआ है y एक्सिस एट द ओरिजिन एंड सेंटर x लाइज इन द x एक्सिस, मतलब ये हो गया a,0 के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखा है, y डैश y s डैश और x को रिप्रेजेंट कर रखा है। तो आपके पास क्या हो रहा है, सबसे पहले इसमें इस टाइप से लिखना, वी नो दैट एनी सर्कल, कौन सा, कोई भी सर्कल हो, एनी सर्कल विच टच, किसको टच कर रहा है, ये चीज अच्छे से, टच इज y एक्सिस, ठीक है, एट द ओरिजिन, ये आपकी बुक में ही क्वेश्चन में ही लिखा है, ओरिजिन मस्ट हैव इट्स, क्या दे रखा है, सेंटर ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है। अब हमने इसको लिखा लेट ए, किसको एज्यूम कर रखा है, a,0 बी द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है, ये रिप्रेजेंट सेंटर ऑफ द सर्कल को रिप्रेजेंट कर रखा हुआ है। तो इसकी इक्वेशन कितनी बनेगी,
x माइनस ए का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रखा है। इसको सॉल्व कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax। x को अपॉन में ले जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू 2a। अब डिफरेंशिएट करना है, सिंगल फॉर्म में ही डिफरेंशिएट करना है, एक बार से ही आ जाना चाहिए इस टाइप की क्वेश्चन में। तो ये हो गया है एक्स स्क्वायर एज इट इज, एक्स एज इट इज, इसका 2x, इसका 2y, y का dy बाई dx, ठीक है, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, एक्स का 1 इक्वल टू कितना रिप्रेजेंट होगा 0। एक्स स्क्वायर का इंटू 0 में करा तो 0 के फॉर्म को ही रिप्रेजेंट करेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला फॉर्म में देखेंगे, ये हो गया 2x स्क्वायर, ठीक है, 2xy dy बाई dx माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर प्लस के 2xy dy बाई dx इक्वल टू 0 के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखा है। तो ये आपकी क्या हो गई है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंपल पार्ट रिप्रेजेंट हो गया है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। लिखना इतना ही है क्योंकि क्वेश्चन में सब कुछ लिखना जरूरी होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रखा है, वो है पैराबोला के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रखा है। किसके फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रखता है, वो पैराबोला। अब पैराबोला आपको पता है कि एक्स एक्सिस का क्या होता है, वाई एक्सिस का क्या होता है, ये चीज आपको अच्छे से इसके अंदर ध्यान रखना है। यही चीज आपको यहाँ पर मेन रिप्रेजेंट करेगी। अब इसमें देखो, सबसे पहले दे रखा है कि फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोला हैविंग द वर्टेक्स इज ओरिजिन एक्सिस अलोंग द वाई एक्सिस। किसके अलोंग पे बोल रखा है, वाई एक्सिस पे, तो ये इस टाइप का पैराबोला बन जाएगा। आप चाहो तो एक के अंदर एक पैराबोला बना सकते हैं क्योंकि फैमिली है, फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। अब उसी टाइप से लिखना है इसके अंदर जो अभी हमने लिखा था कि वी नो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोला। कौन सा बोल रखा है इसने, पैराबोला हैविंग वर्टेक्स, कितना बोल रखा है, वर्टेक्स एट ओरिजिन। किसको रिप्रेजेंट कर रखा है, ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। कौन सा अलोंग के रखा है, वाई एक्सिस के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रखा है। ये चीज आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपके पास इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4y इक्वल टू a। अब डिफरेंशिएट कर दो, आप इजीली वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी। आप चाहो तो 4 कांस्टेंट है तो यही लिख दो। ये वाई स्क्वायर एज इट इज वाई, इसका हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज dy बाई dx इक्वल टू 0 हो गया। तो 2xy माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx इक्वल टू 0 हो गया। तो ये आपके पास इक्वेशन बन सकती है। आप चाहो तो x कॉमन निकाल के 0 के इक्वल ला दो, तो ये हो जाएगा 2y माइनस एक्स dy बाई dx इक्वल टू 0। तो ये भी आपके क्या है, आंसर के पार्ट को रिप्रेजेंट करेगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में इलिप्स के फॉर्म को रिप्रेजेंट करना है। तो इलिप्स की कैटेगरी की वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, क्योंकि इसमें लिखा है फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी बता देती हूँ, देखो, फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व इलिप्स हैविंग द फोकाई इन वाई एक्सिस एंड सेंटर एट द ओरिजिन। इसमें भी यही लिखना है कि वी नो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ इलिप्स हैविंग द वर्टेक्स कितना दे रखा हुआ, इसके 0 कॉमा है तो वर्टेक्स हटा देना, हैविंग सेंटर एट द ओरिजिन एंड एक्सिस कौन सा दे रखा है, ये वाई एक्सिस। तो इसकी इक्वेशन कितनी बन जाएगी, एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल टू 1। यही चीज पूरी लिखनी है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसको डिफरेंशिएट करो, 2x अपॉन बी स्क्वायर 2y dy बाई dx अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया है, ठीक है। अब आपको इसमें क्या करना है,
आप इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि जहां ऐसी डबल टर्म आती है वहां सिंगल डिफरेंशिएट नहीं होता है। तो x अपॉन बी स्क्वायर y अपॉन ए स्क्वायर dy बाय dx इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया है। एक टर्म को उधर शिफ्ट कर दो तो ये आ जाएगा y अपॉन एक्स dy बाय dx इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब अगेन डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये दो रूल बन गए, y बाय एक्स एज इट इज d2y बाय dx स्क्वायर प्लस dy बाय dx एज इट इज, यहाँ लग गया क्वोशिएंट रूल, x स्क्वायर एज इट इज। अब x एज इट इज y का कितना हो जाएगा, dy बाय dx माइनस y एज इट इज x का 1 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसमें भी आप एलसीएम ही लोगे ना, एलसीएम का फॉर्म कितना आ जाएगा, xy d2y बाय dx स्क्वायर हो गया प्लस x dy बाय dx का होल स्क्वायर बन गया माइनस y dy बाय dx इक्वल टू किसको रिप्रेजेंट कर रखा है, ये 0 के पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी क्या हो जाएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये हो गया। अब इसी का देखो क्वेश्चन नंबर जो 8 दे रखा है वो भी आपके इलिप्स के पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा और क्वेश्चन नंबर 9 आपके सर्कल के पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये दो क्वेश्चन आपको क्या करना है, खुद को सॉल्व करना है। अब जो इसके आगे के फॉर्म जो स्टार्ट होंगे वो इंटीग्रेशन के बेस पर स्टार्ट होंगे, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।